पहली बात तो हमारा मोबाइल छीन लिया गया था। सिम तोड़ दिया गया था। अच्छा। इसको किडनैप कर लिया गया था। इसको कहीं और रख दिया गया था। और तीसरी बात कि हमारा वीडियो पिक्चर बना लिया गया था। हम इस पे मजबूर। अच्छा बेटा, ये बताओ, जब तुम्हारी मम्मी और तुम दोनों लोग जो है मुंबई में साथ रहते थे, तो आपके जो पिता थे वो क्या करते थे? आपके मम्मी और आपको भी जो है क्या मारते पीटते थे? हाँ, मारते पीटते थे। हमारी मम्मी को भी मारते पीटते थे। आते थे गला दबा के फेंक देते थे। आते थे गला दबा के फेंक देते थे? हाँ। आपका भी? हाँ। हाँ। तो मतलब आप पूछते नहीं थे कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? पूछने का मौका ही नहीं देते थे। तो वही जैसे कोई सवाल उठेगा तुरंत मारने लगते हैं। आपको किडनैप कर लिए थे? हाँ, किडनैप किए थे। पता नहीं कहाँ पे लेके गए थे कार से। सुनने में मुंबई आ रहा था। तो वही सब लोग आए थे, मतलब घर में बैठे थे, दारू वारू पी रहे थे। तो वहीं से पता नहीं कौन सी बात हुआ, आए थे। मम्मी हमको लेके गई थी कार में, मतलब कार से आए थे हम। तो मम्मी हमको भगा के ले गई थी वहीं से। बच्चा रो भी रहा है, आप देख सकते हैं फ्रेम में। पीड़ा काफ़ी ज़्यादा होती ही है जब किसी बच्चे और माँ पे एक साथ जुल्म ढाने वाला कोई हैवान हो। अच्छा, ये बताइएगा, जब आपके बच्चे को किडनैप किए थे तो क्या इसके साथ में भी कुछ मारपीट या फिर ऐसा कुछ बच्चा आने के बाद बताया आपको? नहीं, ये तो बोलते थे कि कभी खाना नहीं देते थे घर में। मतलब एक लेडीज़ रहती थी, ये बता रहा था हमसे, अभी नहीं बता पा रहा है, कि एक लेडीज़ थी, वही देखभाल करती थी। खाना बाहर से आता था, वही खाना देते थे, खाते थे अपना। और मारने पीटने को तो हम तो नहीं देख ही रहे थे, लेकिन बहुत मारते थे इसको। क्योंकि हम इधर मजबूर थे, इसको अलग रखे थे, इसको अलग देखभाल करते थे, मारते थे, पीटते थे, क्या करते थे। अभी यानी जब आपसे अन्य पुरुषों से गलत संबंध बनवाने का प्रयास किया गया, प्रयास क्या किया ही जा रहा था, तो इस बच्चे को आपसे दूर कर दिया गया? बिल्कुल, एकदम दूर कर दिया गया था। इसलिए हम बहुत मजबूर थे, इसलिए हम सारा बच्चे को दूर करने का मुख्य कारण यही रहा होगा कि उनकी कमाई डिस्टर्ब होती। बिल्कुल, डिस्टर्ब भी हो रही थी। बीच में आ रहा था कि पापा पापा करके मम्मी है, मतलब कोई आ रहा देख रहा है, पापा ये कौन है, पापा वो कौन है, तो सवाल बिल्कुल उठाएगा ये। तो इसलिए इसको मारना पीटना पड़ा, इसलिए इसको अलग करना पड़ा, इसलिए अलग किए थे हमसे। तो आप भी इस बच्चे के लिए तड़प रहे थे, और लेकिन बच्चे के मोह और प्रेम की वजह से वो जैसा हैवान कहता गया आप करती गए? बिल्कुल, हम करते गए। असाध्य ना मिलता तो अब तक हम करते। अच्छा, ये ना मिला होता तो आपको अभी तक बिल्कुल अभी तक करना पड़ता हमको। ये मिलने की वजह से इसलिए हम बचा के भाग के आए हैं कि आज हम अपने माँ बाप के पास में हैं। और नहीं तो शायद अभी तक हमको उसी जंजल में झेलना पड़ता हमको। अभी तक हम होते या नहीं भी होते वो कोई गारंटी भी नहीं है। बिल्कुल। आप किस तरह का न्याय? अच्छा, ये बताइएगा कि क्या उसके परिवार से उसके माँ बाप आज भी हैं, जो प्रमोद चौबे बता रहे हैं? जी हाँ, उनके माता जी हैं, उनकी 2 बेटी हैं, उनकी बीवी है, उनका भाई है, उनकी भाभी भी है, उनकी बेटी, उनकी शादी हो गई। जो अभी प्रेजेंट टाइम में है, उनकी बीवी, उनकी माँ जी हैं, और उनके बच्चे हैं 2-3 इस वक्त, वही सब हैं। क्या उन लोगों से आपने संपर्क किया, बताया अपनी पीड़ा कि देखिए उन्हीं से उत्पन्न एक बच्चा हमारे पास है, आज उसका जो है भविष्य जो है दांव पे लगा हुआ है, और हम हक इससे की बात कर रहे हैं कि उसका भविष्य संवारा जा सके, जो कि आपके घर का पुरुष मेरे साथ में ऐसा करता है। आपने कभी संपर्क किया और उनसे बात किया? संपर्क नहीं किए, लेकिन उनके घर वाले बहुत अच्छे से हमको जानते हैं। उनके पड़ोसी भी अच्छे तरह से जानते हैं। उनकी दूसरी बीवी हम हैं, अच्छे तरह से। उनकी बेटी भी जानती है, उनके बेटा भी जानते हैं। आपको बीवी का दर्जा देना ही नहीं था उस पुरुष को, इस वजह से तो अन्य पुरुषों के पास आपका सौदेबाजी करता था? बिल्कुल, ये दर्जा उनको देना नहीं था। अगर दर्जा देना होता तो आज गलत घटिया काम करते नहीं मेरे साथ। क्या होटल वगैरह में भी आपको भेजा जाता? बिल्कुल, होटल में भेजा गया था, मेरे रूम तक भी भेजा गया था। अगर कुछ बोलने की कोशिश करो तो मारने की धमकी, इसको मारने की धमकी। हर जगह से हमको इतना तोड़ दिए थे कि हम खुद उठ नहीं सकते थे। अच्छा, उठ भी नहीं सकते थे कि हम क्या करें, किससे मदद ले, किसको हम बुलाएं, किसको ना बुलाएं। हम इतना मजबूर कर दिया था बंदा हमको ये सब काम करने के लिए। अच्छा, ऐसा करवाते हुए उसको शर्म मान लीजिए नहीं आई, लेकिन क्या वो किसी भी पर मतलब पैसे आपसे पाता ही था? बिल्कुल। तो क्या कुछ प्रेम वगैरह भी आपसे रखता था कि मतलब कुछ ऐसे ही आप अपना ही सब पैसा पकड़िए, आप अपने आप से मतलब रखिए, ऐसा कुछ? पैसा तो आज तक हमको पता नहीं चला कितना पैसा वो कमाया, कितना हमको दिया। रही बात प्रेम व्यवहार की, तो पहले वाला प्रेम रखता था हमसे, उसको मतलब इसलिए रखना पड़ा कि शक ना हो इसको कि हम ये सब काम करवा रहे हैं। वो नजरिए से बाहर थे, शक के बाहर थे।
हाँ, लेकिन यानी मात्र प्रेम का दिखावा था। दिखावा था। उसको पता था कि हम ही कर रहे हैं, हमको भी पता था कि अच्छी तरह से वही कर रहा है, क्योंकि बच्चा और किसी के पास जा ही नहीं सकता। अगर कोई गैर बुलाएगा कि चलो तुमको घुमा ले तो जा ही नहीं सकता ये। अगर बाप बोलेगा बेटा चलो तुमको चॉकलेट दिखा रहे हैं, खिला रहे हैं, तो ये दौड़े चला जाएगा। बाप को कौन नहीं उंगली पकड़ के जा सकता है, हर कोई भी जा सकता है। आप जब से मुंबई से जौनपुर आई हैं, क्या उस पुरुष से कभी आपका लड़का मिला या आप मिले? जी हाँ, वो मिले भी थे। मिले, हमको 2 महीना रूम लेके वहाँ पे विशेषरपुर चौराहे पर रखे थे, भाड़े पे भी रखे थे। अच्छा, वहाँ से मुंबई से आने के बाद उनके साथ में आप आई? नहीं, उनके साथ में नहीं, हम तो पहले भाग के आ गए थे। तो कहाँ भागने के बाद आप कहाँ आई? भागने के बाद हम सीधा यहीं पे आए, अपने मायके आए? बिल्कुल आए। यहाँ भागने के बाद उनको पता लगा ना, तो हम गए, हमको लेके वो भी गए, तो बोले कि चलो वहीं पे रूम लेके रखते हैं। हमके चलो ठीक है। फिर भी इन लोगों को हम बताया नहीं, हम चले गए रूम लेके। हमके एक लड़का है, हम बनी मजूरी करेंगे तभी खाएंगे। वो खिलाया ना खिला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। पहले भी कमाते खाते थे, आज भी कमा खा रहे हैं। लेकिन तब वहाँ भाग के गए तो हमको रूम दिलवाए, और रखे भी, हमको अच्छे तरह से रखे। इसको भी देख रहा था हमारा बेटा, तब तो प्यार था, बेटा है बेटा है। लेकिन बात यहाँ के खड़ी होगी जब हम बोले कि एक हिस्सा इसको लेके दे दो, जो घर का जमीन उसको बेच दो, नहीं तो दे दो, यहाँ मत रखो, हमको बाहर रख दो। तो उसी बीच विवाद हुआ, उसी बीच के लेके छोड़ के चला आया वो बंदा वहाँ से। हमको मतलब इसलिए ऐसा छोड़ दिया कि जैसे मुंबई में हमको सताता था, बस ऐसा यहाँ भी सता रहा है हमको। यहाँ भी पुरुषों से संपर्क करवाने लगा? यहाँ नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ इसका चारा ही नहीं चल रहा है। वहाँ भी तो उसका कॉलर टाइट था, लेकिन यहाँ पे उसका कॉलर नहीं टाइट था जौनपुर में। मारने की क्या धमकी आज भी मिलती है कि ऐसा कुछ? हाँ, अभी भी हम गए थे, थाने में गए थे, कोर्ट में गए थे, तो हमको घेरे थे। 2-3 लोग थे, घेरे थे, उनके साथ ही संघाती जो भी हो, घेरे थे। बोले कि तुम अपना मुकदमा वापस कर लो, केस वापस कर लो, नहीं हम तुमको जान से मार डालेंगे। ये धमकी आप नहीं बोलें कि इस बच्चे का भविष्य कहाँ जाएगा? मान लीजिए मुकदमा हम वापस कर लेंगे, लेकिन इस बच्चे के लिए आप क्या करने वाले हैं? कुछ तो बताइए, इसके भविष्य के लिए क्या होगा? वो सीधा बोल रहा है कि हमारा है ही नहीं, हमारी शादी पहले हो चुकी है, हमारा बच्चा है, 2 घर पे है, ये हमारा है ही नहीं, तो हम क्या बताएं। कोर्ट से कुछ आदेश मिला है, डीएनए जांच हुई या इस तरह का कुछ? जी हाँ, बोले थे अभी जांच करने के लिए, कल बुलाया हमको कि जांच होगा। अब जांच में क्या होगा ये साहब ही बता सकते हैं। जी, तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला ऐसा है जो प्यार मोहब्बत एक झमेला जैसा खेल चलता है। आप समझ सकते हैं कि किसी की ज़िंदगी जब दांव पे लगती है तब उसको एहसास होता है कि हाँ, हमने कितना बड़ा गलत काम कर दिया। और एक शादीशुदा पुरुष प्रमोद चौबे एक दलित समाज की एक लड़की को इस तरह से बहलाता फुसलाता है, इशारे करता है और प्रेम भरी 4 बातें करता है। प्रेम भरी 4 बातों को करने के बाद में यहाँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर से मुंबई बुला लेता है और वहाँ पे इनके साथ में ऐसा खेल खेलता है कि इनके साथ में जिस्म का व्यापार करके बड़ी मोटी रुपया छापने का काम करता है। और वहाँ पर वहाँ से कुछ दूरी पर अपने पहली पत्नी को रखता है और पहली पत्नी को रखने के बाद में अपना जीवन चलाने की प्रक्रिया को मैनेज करता है। यानी शरीर से इनसे पैसा कमाता था और अपने परिवार को चलाता था। ऐसे पुरुषों के लिए आप क्या कहेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।